दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टिकटॉकर्स या यूट्यूबर्स में से सबसे ज्यादा कौन कमाता है? कमाने के तरीके से उड़ जाएंगे आपके होश। और दोस्तों, किस मुल्क में बारिश पर भी टैक्स लगता है, लेकिन क्यों? और क्यों हम कंप्यूटर ऑन करते ही बार बार रिफ्रेश करते हैं? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, ऑस्कर 2022 में थप्पड़ की असलियत जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। विल स्मिथ की वाइफ जीडा ने मूवी के लिए अपने बाल कटवा लिए थे और अब विल स्मिथ की वाइफ जीडा अलोपेशिया नाम की बीमारी में मुब्तला हैं और यही वजह उनके गंजेपन की है। इसी का मजाक उड़ाते ही कॉमेडियन ने ऑस्कर में यह कह दिया कि जीआई जेन 2 का इंतजार कर रहा हूँ। ये मजाक सुनकर जीडा अनकंफर्टेबल हो गई और विल स्मिथ भी हंस रहे थे। पर जब उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तब विल स्मिथ अपनी जगह से उठे और स्टेज की तरफ आगे बढ़े। क्रिस को लगा कि उनका जोक उन्हें पसंद आया हो कि विल स्मिथ स्टेज पर आकर कुछ कहेंगे, मगर फिर वो हुआ जो ऑस्कर में आज तक कभी नहीं हुआ। विल स्मिथ ने क्रिस को एक जोरदार थप्पड़ मार डाला। फैक्ट नंबर 2, साल 2003 में कुछ हंटर्स को रेगिस्तान में एक ढांचा सा मिला जिसके बारे में आज तक साइंटिस्ट सही से पता नहीं चला सके, और ढांचे की बड़ी खोपड़ी से सब लोगों को इस शख्स में मुब्तला कर दिया है कि इनका कहीं ना कहीं एलियन से कनेक्शन है, क्योंकि जो ढांचा रेगिस्तान में मिला उसमें 10 पसलियां थीं और एक बड़ा सर था, जबकि इंसानों में 12 रिब्स होती हैं। इस ढांचे को सफेद कपड़े में रैप किया गया था और एक चर्च के पास रखा गया था, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च का कहना है कि ये एक बच्चा है जो कि कम से कम 40 साल पहले मरा होगा, और इसकी ऐसे नजर आने की वजह इसकी जेनेटिक कंडीशन हो सकती है। जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हड्डियों में डिसऑर्डर होता है और ब्रेन डिसऑर्डर की वजह से ऐसी हालत हो गई होगी। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, बिजली, गैस, रोड टैक्स के बाद आपकी क्या हालत होगी कि अगर आप पर रेन टैक्स भी डाला जाए। दोस्तों, अमेरिका के मैरीलैंड एरिया में बारिश होने पर टैक्स देना पड़ता है। इसको स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट टैक्स कहा जाता है और मैरीलैंड के लोगों को ये टैक्स उतना ही देना होता है जितनी वहाँ बारिश होती है। अगर इस जगह पर बारिश के बजाय तूफान आ गया तब कितना टैक्स देना पड़ेगा यहाँ के लोगों का जरा सोचिए। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टिकटॉकर्स या यूट्यूबर में से सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है? कहा यह जाता है कि टिकटॉकर पैसा कमाते हैं बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि टिकटॉक से आपको पैसे नहीं मिलते। लेकिन जब तक आप एक पॉपुलर क्रिएटर नहीं बन जाते, अगर आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा हो जाती है, तो ब्रांड्स और कंपनीज ही एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे देती हैं। बहुत से स्टार टिकटॉकर से फेमस होके बहुत कमा रहे हैं पाकिस्तान में, मगर यूट्यूब ऐसी नहीं है। यूट्यूब में कमाई करने के लिए आपको फेमस होने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें चैनल्स पर अपना वॉच टाइम पूरा होने के बाद अच्छा कमाया जा सकता है अगर आपके वीडियोस पर व्यूज अच्छे आते हैं। फैक्ट नंबर 5, यूक्रेन पर हमला करने के बाद रशिया को वर्ल्ड वाइड मुश्किल हालात फेस करने पड़ रहे हैं, भले ही ओलंपिक क्यों ना हो। रशिया की फुटबॉल टीम भी इसका शिकार है। पोलैंड, स्वीडन और बाकी मुल्कों ने भी रूस के खिलाफ फुटबॉल खेलने से मना कर दिया है, और रूस को बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि फीफा ने रूस को साल 2022 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। रूस की फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप में नहीं खेल सकेगी और ना ही यूईएफ क्लब में हिस्सा ले सकेगी। सभी मुल्क इस वार में यूक्रेन के साथ हैं और फीफा ने यूक्रेन का साथ दिया है। रशिया का फुटबॉल टीम पर बैन की वजह से रशिया की स्पोर्ट्स इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, क्या आप भी उन्हीं लोगों में शुमार होते हैं जो कंप्यूटर स्टार्ट होते ही सबसे पहले रिफ्रेश के बटन को प्रेस करते रहते हैं? हमारा यही ख्याल होता है कि ऐसा करने से कंप्यूटर या लैपटॉप एकदम फ्रेश हो जाता है, पर वाकई में रिफ्रेश करने से प्रोसेसर में तेजी आती है? एक्चुअली दोस्तों, रिफ्रेश करने का काम बस इतना होता है कि डेस्कटॉप पर कोई भी फाइल या फोल्डर नहीं नजर आ रहा तो वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। रिफ्रेश करना इतना भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये काम विंडोज ऑटोमेटिकली करती है। फैक्ट नंबर 7, आमतौर पर बैग में लैपटॉप, बुक्स, नोटबुक्स, मेकअप मौजूद होते हैं, पर दोस्तों सुनने में कैसा लगेगा कि आप अपने बैग में दिल रख के घूमते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन की सलवा हुसैन एक ऐसी औरत हैं जिसका दिल उनके जिस्म में नहीं बल्कि उनके बैग में होता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, राजस्थान के छोटे से गांव ढुर्रा में रहने वाला ये हरीश है जो कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए रोजाना किसी एसी रूम में नहीं बल्कि पहाड़ पर किसी नेटवर्क की तलाश के लिए जाता है, और ये रूटीन 2 मंथ से इसकी चल रही है क्योंकि लोगों ने इसको बहुत पसंद किया और इसकी हेल्प भी की।
फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, एक मियाँ और दो बीवी की जोड़ी आपने सोशल मीडिया पर खूब देखा होगा, लेकिन अपनी दूसरी शादी की वजह से फेमस होने वाले अरमान मलिक ने आखिर 2 शादियां क्यों की? दोस्तों, पायल अरमान की पहली बीवी है जिससे उसने साल 2011 में शादी की। कृतिका पायल की अच्छी दोस्त थी, मिलने आती रहती थी। दोस्ती से बस इसी दौरान अरमान और कार्तिका को प्यार हो गया और शादी कर ली। पर खुशकिस्मती से पायल को इस शादी से कोई इतराज नहीं था और तीनों एक साथ ही रहते हैं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची आउटडोर लिफ्ट कहाँ मौजूद है? दोस्तों, ये चाइना में मौजूद है, जो कि बेलिंग एलिवेटर के नाम से फेमस है, जो कि अर्थ से एक पहाड़ तक का फासला तय कर सकती है और ये 1000 फीट लंबाई पर है और टोटल 1 मिनट 32 सेकंड का वक्त लेती है और ये 1 मिनट 32 सेकंड बिल्कुल किसी मौत के सफर जैसे होते हैं। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, जापान एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत ही फेमस है और इसके नाम एक कमाल का रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड डायपर खरीदने का है। ये बच्चों का डायपर नहीं बल्कि आदमियों के डायपर होते हैं और इसकी वजह से यहाँ की मिनिमम बर्थ रेट है। इसी वजह से जापान में बच्चों के डायपर से ज्यादा आदमियों के डायपर सेल होते हैं। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, घर में हाई इंटरनेट स्पीड से सब खुश होते हैं, पर दोस्तों क्या आप जानते कि ये इंटरनेट समंदर की गहराइयों से निकलकर हम सब तक कैसे पहुंच रहा होता है? ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आता है। ये एक तरह की तार होती है जो कि बालों से भी बारीक होती है और इन तारों को मिलाकर एक केबल बनाई जाती है जिसको सबमरीन की मदद से इनको समंदर में उतारा जाता है और शिप पर मौजूद क्रेन इन केबल को आहिस्ता आहिस्ता समंदर में उतारती है और इंजीनियर्स गोता लगाकर इन केबल्स को समंदर की तह में सेट कर देते हैं और इन केबल्स के साथ रिपीटर्स और एम्पलीफायर भी लगाए जाते हैं जो कि इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं। और अगर इंटरनेट इशू आ रहा होता है तो इन्हीं इंजीनियर्स को समंदर में गोता लगाकर इन केबल्स को सेट करना होता है। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, क्या आप जानते कि चाइना को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? आप सोच रहे होंगे अमेरिका या रशिया से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। चाइना को सबसे ज्यादा डर 4 नंबर से लगता है। साउथ ईस्टर्न कंट्रीज की बात की जाए, चाइना, जापान, कोरिया वगैरह, ये सभी 4 नंबर को अनलकी मानते हैं। इनके लिए 4 डिजिट बहुत ही अनलकी होता है। लेफ्ट में ही 4 नंबर का बटन नहीं रखा जाता। गाड़ी में नंबर प्लेट में 4 डिजिट को अवॉइड किया जाता है और ये 4 डिजिट को अपने लिए बहुत ही अनलकी कहते हैं। साल 2004 में ओलंपिक के वक्त प्रैक्टिस भी नहीं किया था। फोन कंपनीज की बात की जाए, वन प्लस तो आईफोन मॉडल में वन प्लस 3 के बाद OnePlus 5 लॉन्च कर दिया था। दोस्तों, क्या आप भी लकी अनलकी डिजिट्स को मानते हैं या नहीं? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।